अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार पिज़्ज़ा कटलेट। तो पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए मैंने 3 अदद आलू लिए हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे अब मैश करना है। साथ ही मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसे मैंने चॉप कर दिया है, और टमाटर और शिमला मिर्च के कुछ मैंने पीसेस बारीक कट किए हैं। 1 अदद मैंने अंडा लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं प्याली भर के ब्रेड क्रम्स और श्रेडेड बॉइल्ड चिकन मैंने लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पिज़्ज़ा सॉस। 2 टेबल स्पून मैंने लिए ब्लैक पेपर, आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिए है ऑरिगेनो, और नमक मैंने लिया हस्बे ज़ायक़ा, और चीज़ के मैंने चंद क्यूब्स लिए हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं मैशर की मदद से तमाम आलूओं को अच्छे से मैश करूँगी। हमने बिल्कुल ही बारीक इसका पेस्ट बनाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको मैश करना है ताकि बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। तो ये आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी, और साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, टेस्ट के मुताबिक डालूँगी। और अब इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथ की मदद से हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि आलू जो है वो बिल्कुल ही मुलायम सा इसका डो बन जाए। तो ये देखो डो की शक्ल में हो चुका है, तो इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन करके इसमें मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि अपने बॉइल्ड श्रेडेड चिकन जो है वो इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको मैं तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी सीजनिंग और तमाम दूसरी चीज़ों के साथ। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ताकि इसका जो थोड़ा सा नमी है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। चिकन पहले मैंने बॉईल किया है और उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। तो इसको फ्राई करने का मकसद यही है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब मैं चिकन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी इसमें मैं प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के जो पीसेस है वो डाल दूँगी, और अच्छे तरीके से इनको भी चिकन के साथ फ्राई करूँगी। तो जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट से बनने लगते हैं, तो फिर मैं इसके बाद अपने मसालों की सीजनिंग करूँगी। ये देखिए चिकन के साथ हमारे जो शिमला मिर्च है और टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो चुके हैं और थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि आलूओं का जो मिक्सचर था उसमें भी मैं नमक डाल चुकी हूँ, और काली मिर्च डालूँगी मैं, ब्लैक पेपर, और साथ ही हम क्योंकि पिज़्ज़ा कटलेट बना रहे हैं तो हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप वैसे केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो पिज़्ज़ा सॉस से ही आएगा। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इन सबको फ्राई करती हूँ इसी तरीके से। साथ ही मैं डालूँगी ऑरिगेनो और मैं इसको फ्राई करती हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छे से इसके कटलेट की जो चिकन है वो अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है, और क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं अभी साइड पे उतार देती हूँ और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने एक अंडा लिया था जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने दूध डाला है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जो हमारी अंदर की फिलिंग है, स्टफिंग, वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, और यहाँ इस डो से मैं थोड़ा सा ये इस तरीके से लूँगी, हाथों में इस तरीके से इसको गोल करूँगी, और फिर यहाँ प्रेस करके यहाँ बिल्कुल ऐसे कटोरे की तरह ना बीच में से सेंटर में खाली करके प्रेस करूँगी। अब मैं क्या करूँगी,
चम्मच की मदद से यहाँ जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो रखूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना, इतना कि इसमें अच्छे से आ जाए। बीच में यहाँ जगह बनाऊँगी और एक मैं चीज़ का ना क्यूब रखूँगी ताकि इसका टेस्ट जो वो और ज़्यादा पिज़्ज़े की तरह। अब मैं साइडों को इस तरीके से जोड़ के, जैसे रोटी पकाते हुए पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरीके से कर लूँगी और कवर कर दूँगी ताकि जो अंदर के बैटर है वो बाहर नज़र ना आए। इस तरीके से इस तरह मैं इसको गोल कर दूँगी। इस तरह मैं इसके तमाम जो कटलेट है वो मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने तमाम कटलेट बना लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम एक एक को इस तरीके से लेंगे और अंडे और दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया है इसमें हम अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से डिप करना है ताकि जो इसके अगर कोई साइड खुले हुए भी हों तो वो बंद हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्ब से और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब इस तरह लगाएंगे। ब्रेड क्रम्ब हमने मोटे मोटे से लगाने, दबा दबा के, ताकि ये अच्छे से जो है इसमें कवर हो जाए। अब इस पॉइंट पे आकर अगर आपने इसको सेव करके रखना है तो आप इसको एयर टाइट जो बैग होते हैं प्लास्टिक के, उसमें इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा के और आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्राई कर लें। तो ये इस तरीके से मैं तमाम कटलेट को इस तरह करूँगी। दूसरे को भी मैं इसी तरीके से अंडे में अच्छे से डिप करूँगी, अंडे का कोट अच्छे से लगाऊंगी और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में डाल दूँगी। दूसरे हाथ से हम इसको कवर करेंगे। तो ये देखें, मैंने तमाम कटलेट्स जो है वो इस तरीके से तैयार कर लिए है। अब मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन करके उस पर अपना पैन रख दिया और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके अपने तमाम कटलेट जो है वो फ्राई करने के लिए रखती रहूँगी और फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये फ़ौरन ही एकदम गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो है ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर दूँगी। तो ये देखिए, एक साइड से ये थोड़े से गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनके साइड चेंज कर देती हूँ। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के ज़बरदस्त पिज़्ज़ा कटलेट तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारे कटलेट अच्छे से फ्राई होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई रेसिपियाँ बनाएं। हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों रिश्तेदारों में। तो हम आपकी कीमती राय की मुंतज़िर होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी भेजा करें। और संडे के दिन, आज वैसे ही संडे है, तो संडे के दिन आप भी प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे दोबारा बनाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और संडे मनाइए। तो ये हमारे कटलेट जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप इसे मायोनीज के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, या पुदीने और दही की हरी चटनी बनाएं उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार। तो ये हमारे मज़ेदार से कुरकुरे से पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। तो आप एक मरतबा इसी तरीके से ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।